25 मई 1992 की शाम को 70% से ज्यादा फिलीपाइन की आबादी की नजरें टीवी पर मरकूज थीं। ये एक बहुत बड़ा दिन था क्योंकि आज पेप्सी कंपनी बहुत बड़े मुकाबले के बाद दो खुशनसीब लोगों का नाम अनाउंस करने जा रही थी जो इनाम के हकदार ठहरे थे। ये मुकाबला 4 महीने तक चलता रहा जिसको नंबर फीवर का नाम दिया गया। लेकिन नाम अनाउंस करने के बाद कुछ बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा कि पूरी दुनिया पेप्सी की दुश्मन बन गई। मालूमा टीवी में खुशामदीद। 1992 तक पेप्सी और कोको कोला में काफी मुकाबला चल रहा था। दोनों चाहते थे कि फिलीपाइन पर अपना कब्जा जमा सकें, जिसके लिए दोनों बड़ी बड़ी स्कीमें लाते रहते थे। पेप्सी ने कोको कोला के मुकाबले में एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की जिसको नंबर फीवर का नाम दिया गया। पेप्सी ने अपनी तमाम बोतलों के ढक्कनों के अंदर 3 डिजिट का एक नंबर मार्क कर दिया। हर रोज एक लकी नंबर बताया जाता है जिसे 100 पैसों यानी $5 इनाम मिलते। हफ्ते के आखिरी दिन यानी इतवार को जीतने वाले शख्स को $50 मिलते। इन दिनों फिलीपाइन के हालात बहुत खराब थे और गुर्बत बहुत ज्यादा थी। ऐसे में जब पेप्सी ने ऐलान किया कि 25 मई को इनाम 100 पैसों नहीं बल्कि 1 मिलियन पैसों होगा तो लोग सुनकर पागल हो गए। ये रकम उस वक्त $40,000 बनती थी और उस वक्त फिलीपाइन में एक खानदान को पूरा महीना आराम से गुजारने के लिए $100 काफी होते थे। तो इतनी बड़ी रकम का सुनकर हर किसी ने पेप्सी की बोतलें खरीदना शुरू कर दी। पेप्सी ने लोगों का इंटरेस्ट देखा तो ऐलान कर दिया कि एक की बजाय 2 खुशकिस्मत लोगों को इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद हर तरफ पेप्सी कॉन्टेस्ट की बात होने लगी। हर घर में लोग बोतलों के ढक्कन जमा करने लगे। लोग पानी की जगह भी बोतल पीने लगे। हाल यहाँ तक पहुंचा कि कोको कोला खरीदने वाला कोई शख्स बचा ही नहीं। नंबर फीवर अब एक कौमी मौजू बन गया था। हर तरफ लोग इसी के बारे में बातें करने लगते। दूसरी तरफ कंपनी भी करोड़ों का मुनाफा कमा रही थी। स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स 19% से 24% तक पहुंच गए। 40% तक बोतलों की सेल बढ़ गई और प्रोडक्शन प्लांट रोज मुसलसल 20 घंटे चलने लगा, यानी नॉर्मल टाइम से 2 गुना ज्यादा। फिर वो दिन आए जिसका सबको इंतजार था। 25 मई को पूरा मुल्क टीवी देख रहा था। सबको इंतजार था कि दोनों नंबर बोले जाएं। फिर टीवी पर ऐलान किया जाता है कि लकी नंबर है 349। ये सुनते ही जैसे पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई हो। हर जगह लोग जश्न मनाने लगे। गलियां बाजार लोगों से भर गए जो कि खुशी में नाच रहे थे। पूरे मुल्क में 80,000 से भी ज्यादा लोग इनाम के हकदार बने और कई लोग तो ऐसे थे जिनके पास 2 से 3 दर्जन ढक्कन ऐसे थे जिन पर यह नंबर दर्ज था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कंपनी ने तो ऐलान किया था कि 2 लोगों को इनाम दिया जाएगा, फिर ये 80,000 तक कैसे पहुंच गया। दरअसल कंपनी ने इस स्कीम का सारा सिस्टम कंप्यूटर से ऑपरेट किया था, इसलिए कंपनी ने 2 मखसूस नंबर रखे थे जो अनाउंस करने थे। लेकिन कंप्यूटर में कोई एरर आने की वजह से कंप्यूटर ने उस नंबर की जगह 349 नंबर शो करवा दिया। कंपनी का लकी नंबर 349 नहीं था, इसलिए कंपनी ने 1 लाख के करीब बोतलों पर यह नंबर लगवाया था। लेकिन कंप्यूटर एरर की वजह से उस लकी नंबर की जगह यह नंबर शो हो गया। अगली सुबह हजारों की तादाद में लोग कंपनी के दफ्तर के बाहर इकट्ठे हुए और इनाम का मुतालबा करने लगे। कंपनी ने उन्हें बताया कि कंप्यूटर एरर की वजह से ये सब कुछ हुआ है और असल नंबर की जगह ये नंबर शो हो गया है, इसीलिए किसी को इनाम नहीं मिलेगा। इस ऐलान के बाद पूरे मुल्क में हंगामे और एहतजाज शुरू हो गए। लोग सड़कों पर इकट्ठे होकर कंपनी के खिलाफ एहतजाज करने लगे। इस कदर कशीदगी बरी के फौज को नाफिज कर दिया गया। लोगों ने कंपनी की इमारत के तमाम शीशे तोड़ दिए और कई वेयर हाउसेज पर धावा बोल दिया। कंपनी के 35 ट्रकों को जला दिया गया और मुलाजिमिन को धमकियां मिलने लगी। कंपनी के बड़े ओहदेदारों ने बॉडीगार्ड्स रख लिए और सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। इन्हीं फसादात में 5 लोग भी मारे गए और कई जख्मी हुए। कंपनी के मालिक ने रात को 3 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई जिसका मकसद इस मसले का हल निकालना था। अगर तमाम लोगों को इनाम की रकम दी जाती तो ये $32 बिलियन से भी ज्यादा की रकम बनती थी। अगर कंपनी अपना तमाम मुनाफा और यहाँ तक कि कंपनी भी बेच देती तब भी इतनी बड़ी रकम पूरी करना मुश्किल था, क्योंकि कंपनी के अपने एसेट्स भी सिर्फ $20 बिलियन के थे। मीटिंग के बाद ऐलान किया कि कंपनी तमाम लोगों से माफी मांगती है और हर जीतने वाले शख्स को $20 देने का ऐलान करती है। ये टोटल रकम $10 मिलियन बनती थी जो कि इनाम की रकम का 1% भी नहीं बनती। कुछ लोगों ने $20 लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन बाकी सब ने ये कहकर ये ऑफर ठुकरा दी कि पेप्सी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये सबको पूरी रकम इनाम में दे। पेप्सी ने पूरी रकम देने से इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद पेप्सी के खिलाफ हजारों केस फाइल किए गए। एक शख्स ने पेप्सी पर $400 मिलियन का केस भी लॉन्च कर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का गुस्सा कम होने लगा और केसेस भी कम होने लगे। 1994 तक ये केस हजारों से कम होकर 700 रह गए। अदालत ने फैसला देते हुए कहा कि ये कंप्यूटर एरर की वजह से मसला बना, इसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं। लेकिन कंपनी को 1.5 लाख पैसों का फाइन किया गया ताकि वो आइंदा अगर कोई स्कीम लॉन्च करे तो पूरी जिम्मेदारी से उसे मुकम्मल करे। पेप्सी पर आखिरी केस 2006 तक चला जिसका फैसला भी पेप्सी कंपनी के हक में आया। लेकिन इस वाकये के बाद फिलीपाइन के लोगों
लोगों के दिलों से पेप्सी की मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो गई। अदालत के फैसले के बाद भी लोग पेप्सी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और जैसे कंपनी की तमाम सेल्स ही खत्म हो गई हों। कंपनी स्कीम पर माफी मांग चुकी थी, लेकिन जो 5 लोग एहतजाज में मरे थे उनके बारे में कंपनी के पास कोई जवाब न था। आज भी फिलीपाइन में सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो पेप्सी को खरीदते हैं। नंबर फीवर स्कीम के बाद लोग पेप्सी को छोड़कर कोको कोला इस्तेमाल करने लगे और इस वक्त भी फिलीपाइन में सबसे ज्यादा कोको कोला ही इस्तेमाल की जाती है। इस तरह एक छोटे से एरर ने एक कंपनी को तबाह कर दिया और साथ 5 लोगों की भी मौत का जिम्मेदार बना। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।